की तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है। और जब ज्यादा सूचना कोई मांगता है, इसकी शिकायत आती है, तो मैंने देखा कि कई आयुक्त तो पूछते थे कि आपके 401 के मैनुअल्स कहाँ है, क्योंकि सूचना यदि ज्यादा लग रही है तो इसका मतलब ये कि या तो आपका विभाग बहुत ज्यादा भ्रष्ट है, और या तो फिर आपके 401 के मैनुअल सही तरह से नहीं बने हुए हैं। और सूचना आयुक्त जब 401 के मैनुअल की बात करते थे तो फिर पीआईओ बैक फुट पे आ जाता था, उसको फिर डिस्क्लोज करना पड़ता था मैनुअल बने हैं नहीं बने हैं या कब तक बना देंगे। तो वो इस तरह से उस चीज को पॉइंट आउट करते थे। जहां तक बैन की बात है, तो जो भास्कर प्रभु साहब ने जो कहा वही हमारे जो भूतपूर्व सूचना आयुक्त थे अनिल कुमार शर्मा साहब, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एओआर रह चुके, तो वो आईसी साहब अनिल कुमार शर्मा जी का ये कहना था कि ये जो है एक ह्यूमन राइट है और ये कभी सस्पेंड नहीं होता है। जो एडवोकेट ताराचंद जी ने भी कहा, किसी को फांसी की सजा हो गई है, उनका तो बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में ये कहना था कि किसी को फांसी की सजा हो गई है और कल सुबह उसको 6 बजे लटकाया जाना है, तब भी वो आरटीआई लगा सकता है। बल्कि वहां पर तो आपको हो सकता है लाइफ और लिबर्टी वाला क्लास भी लग जाए और 48 घंटे में सूचना देनी पड़े। तो ये अधिकार सभी को है, क्रिमिनल्स को भी है, प्रिजनर्स को भी है, अभियुक्त को भी है। तो बहस ये हो रही थी कि एक पीआई ने कुछ बताया कि साहब इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो उन्होंने कहा कि एफआईआर हो जाने से कोई ये नहीं हो जाता है, एफआईआर यदि हो गई है तो भी हो सकता है अपने बचाव के लिए वो चाह रहा है, सूचना यदि है तो आपको देनी पड़ेगी। तो ये जो है एक फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, और आरटीआई में केवल ये एक लीगल राइट है। तो जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट केवल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड हो सकता है, या फिर जैसा कि एडवोकेट ताराचंद जी ने कहा कि केवल राष्ट्रपति या राज्यपाल को ही लिमिटेड उसमें ये होता है, अदरवाइज ये राइट कभी सस्पेंड नहीं हो सकता है। और जो ब्रॉडर कंसेप्ट है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज में है कि एक ह्यूमन राइट है, उसमें भी सूचना का अधिकार आया है, और ये बहुत पहले से है। 2005 का या 2002 का फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास होने के पहले भी अभी एक्सप्लिसिट लीगल राइट बन गया है, तो इसके लिए पूरी लीगल मशीनरी बन गई है। तो एक दो केसेस ऐसे मिसयूज के हुए थे कि जहां पर उत्तराखंड सूचना आयोग ने एफआईआर लगाई थी, एक ब्लैकमेल का केस पहले भी मैंने बताया था, तो उसमें एफआईआर ऑर्डर किया था। बट एफआईआर बैन करना, एफआईआर लगाना एक अलग चीज है, बैन करना एक बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट है। एफआईआर कोई चीज पाई गई एक्सटॉर्शन और ये पाया जाता है तो एफआईआर वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि आईपीसी जो है वो तो प्रोविजन लागू होते ही है बिसाइड्स आरटीआई, क्योंकि आरटीआई में अप्लीकेंट के ऊपर कोई पीआई ये करने का, दंड करने का कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा जी, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट थे, तो वहां पर भी पारदर्शिता फाउंडेशन वाले केस में 75,000 रुपए उन्होंने किया था। बट हाई कोर्ट के बड़े वाइड पावर्स होते हैं, और पीआईएल का मिसयूज करने के लिए उन्होंने उसमें 75,000 जुर्माना लगाया था। अदरवाइज कोई भी इस तरह का जो प्रावधान है, अप्लीकेंट पे भी कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। एक बार बिहार में भी एफआईआर कर दी थी किसी पीआईओ ने, तो बिहार इंफॉर्मेशन कमीशन ने उसको ये कर दिया था, निरस्त करने का कह दिया था, निर्देश दिया था कि एफआईआर वगैरह नहीं हो सकती, और सद्भावना में किसी ने किया है, वो कोई गरीब आदमी है, 20,000 रुपए नहीं दे पा रहा है, तो आप एफआईआर नहीं कर सकते हैं, और आपको पहले एडिशनल फीस लेनी चाहिए, उसके बाद ही अपना फोटोकॉपी वगैरह करना चाहिए था। इस तरह का बिहार में भी इस तरह का निर्णय हुआ है। आई थिंक हाईकोर्ट में गया था शायद, वो सीआरपीसी 482 का मामला है, तो वहां पर उस एफआईआर को क्वैश करने का निर्णय हो गया था। तो इस तरह से जो बैन है ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है, और यदि ये चैलेंज किया जाता है तो फिर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एग्जामिन करना चाहिए। और जो 401 का पालन है वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि पब्लिक इंफॉर्मेशन यदि है तो 401 में तो वैसे ही डिस्क्लोज करनी चाहिए, तो उसमें तो कोई 61 की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। और 401 का जो अनुपालन है वो नहीं होता, इसलिए भी लोगों को बहुत ज्यादा आरटीआई एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो जो भास्कर प्रभु जी का भी जो कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन है कि 401 का मामला आता है, या एक मामला अभी इसमें भी चल रहा है, आई थिंक अंजलि भारद्वाज मैडम का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर पास करता है। थैंक यू। वीरेंद्र सर, छोटी सी बात मैं जोड़ दूं अगर इजाजत दें तो, शिवानंद जी। हाँ जरूर जी बिल्कुल। शिवानंद साहब, 401 की जो सुमोटो डिस्क्लोजर करने वाली बात है, एक कानून की लिहाज से अगर हम देखें तो ये एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, फिर प्रेसिडेंट महोदय ने उस पर हस्ताक्षर किए, और उसके बाद गैजेट में छपकर पूरे देश में लागू हो गया 12 अक्टूबर 2005 को, कि 120 दिन में आपको धारा 401 जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो लोक प्राधिकारी को पब्लिक डोमेन में पुटअप करनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि 121वें दिन की क्या स्थिति हो सकती है उसके बाद। आप
विधि के निर्देशों को, और जो कानून में कोड में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, अगर 120 के बाद 121वां दिन भी होता है तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आईपीसी की सेक्शन 188 जो है उसको आप सीधा सीधा ये अपराध कर रहे हैं। और मौजूदा हाल में किसी विभाग में अगर एक से ज्यादा आरटीआई लगी है और सेक्शन 41B का कोई मैनुअल नहीं है उनके पास, तो ये जाहिर बात है कि वो भारत के संसद द्वारा पारित कानून का उल्लंघन कर रहा है। तो इस तरह के पब्लिक अथॉरिटी और इस तरह की कारणों की वजह से अगर पीआईओ एसपीआईओ इंफॉर्मेशन को हाइड एंड सीक खेल रहा है तो उन पर तो आईपीसी के तहत मुकदमा चलना चाहिए। और जो देश के कानून को, संसद द्वारा पारित कानून को, राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से गजट में छपे हुए कानून को नहीं मानता, उस पर तो लगना चाहिए राष्ट्रद्रोह। शिवानंद जी नमस्ते। सही है आपका ओपिनियन। पंक्ति जी आपको जोड़ना